हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम लोगों ने कंप्यूटर में ए से एफ तक के लगभग सारे फुल फॉर्म देखे हैं। इस वीडियो में हम लोग जी से आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जी टू बी। एक बार मैं इसको पेन ले लेता हूँ। जी टू बी और जी टू सी, जी टू बी और जी टू सी, और जी टू ई भी है और जी टू जी भी है। ये जो चारों टर्म है, ये आजकल खासकर आईओटी और आईपी या फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ये टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जी टू बी का मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, जी टू सी का मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, जी टू ई का मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जी टू जी का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म, बड़ा कॉमन फुल फॉर्म है ये जीबी यानी गीगाबाइट, जीएचजेड एंड गीगा हार्ज, जीआईएफ ये इमेज का फाइल फॉर्मेट है। जैसे आप लोग मूवी इमेज देखते होंगे, उसका ये फाइल फॉर्मेट है जीआईएफ। ये होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये है जीआईजीओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जीआईएस, ग्राफिकल या फिर ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग जी में ही जीपी यानी ग्राफिक पोर्ट्स, जो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपके सिस्टम में लगे रहते हैं, हार्डवेयर डिवाइस, ये इसी को पोर्ट बोला जाता है। जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जीपीआरएस यानी आज जो हम लोग 2G 3G चलाते हैं, उससे जस्ट पहले का वर्जन है जीपीआरएस। ठीक है। नेक्स्ट आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जीएसएम। इससे पहले हम लोग सीडीएमए के बारे में बात किए थे, मैं बोला था उसी समय कि जीएसएम भी हम लोग को वर्जन मिलता है आगे। तो यही जीएसएम है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जीपीयू आजकल जितने भी गेमिंग लैपटॉप आए हैं, जितने भी गेमिंग लैपटॉप आजकल आ रहे हैं, उन सब में जीपीयू को भी चेक किया जा रहा है कि जीपीयू कितना है, इसका क्या स्पीड जीपीयू का है, गेमिंग लैपटॉप में खासकर। नेक्स्ट है जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस। और एक यहाँ जो टर्म था जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर इसकी बात करें हम, तो आज हमें जो एंड्रॉयड दिखता है, विंडोज दिखता है, ये सब जो है जीयूआई के एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एच के बारे में। पहला इसमें है एच डी डी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट आपको एच आई पी ओ, हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एच एल एल, जैसे हम लोग डी में देखा था, डी एल एल एक फाइल देखा था, इसी तरह एच एल एल है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। एच पी, हेलवर्ड पैकर्ड। एच एस डी पी ए, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। एच टी एम एल, ये बहुत कॉमन है, मैक्सिमम लोग को याद रहता है ये, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है एस टी टी पी, पिछले साल स्टेट के एग्जाम में, बिहार स्टेट में पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, एस टी टी पी का फुल फॉर्म, बिहार स्टेट प्रीवियस ईयर में आया था ये 2023 में, एस टी टी पी का फुल फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट एच टी टी पी एस, ये भी सेम ही रहता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बस एक अलग से एक इसमें टर्म लगता है, वो होता है सिक्योर्ड यानी सिक्योरिटी के पर्पज से। नेक्स्ट आपका एच आई डी, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। एच में आगे देखते हैं एच पी एफ एस, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। एच डी, हाई डेंसिटी, एच डी जो फाइल हम लोग देखते हैं उसको हाई डेंसिटी बोला जाता है, या फिर हाई डेफिनेशन भी बोला जाता है, हाई डेफिनेशन भी बोला जाता है इसको। आप इसको एच हाई डेंसिटी की जगह पे हाई डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डी एफ आई एन आई टी आई ओ एन, दोनों सही है आपका, हाई डेफिनेशन भी सही हो जाएगा। ठीक है। एच डी डीवीडी, इस बीच में एक डैश रहेगा। ठीक है। हाई डिफिनेशन डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जो हम लोग डीवीडी का फुल फॉर्म पिछले डी में हम लोगों ने देखा था, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। एच डी एल, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। एच एच डी, इससे पहले हम लोगों ने देखा था एच डी डी, यहाँ दिया हुआ एच एच डी यानी हाइब्रिड हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट आपका एच वी डी एंड डीवीडी की तरह ही, डीवीडी की तरह ही एच वी डी भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। और एच का मतलब होता है हार्ड्स। ठीक है। आप एच हर जगह आपको अक्सर जगह दिख जाएगा, एच दिख जाएगा, जी एच जेड दिख जाएगा आपको। ठीक है। अब आते हैं एच के बाद से हम लोग आई में। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आई डैश ओ, ये अक्सर हर जगह पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट आपका आई बी एम,
यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी IBM, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये अक्सर आते हैं क्वेश्चन, ये वाले भी, IC और IBM वाला दोनों क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है IDE, यहाँ से जो तीनों चारों टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। नेक्स्ट IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी जहाँ आप कोडिंग वोडिंग करते हैं उसके लिए बात करता है ये। एक है यहाँ पे IEEE, ये एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IMAP, यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें TCP/IP भी आता है, आगे टी में हम लोग देखेंगे TCP/IP के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका IRC, यानी इंटरनेट रिले चैट, यानी जो हम लोग चैट करते हैं उसमें इंटरनेट रिले चैट का एक आता है कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जैसे हम लोग ASCII पढ़ते हैं ना, ASCII जैसे पढ़ते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा ही ISCII होता है, ISCII होता है, जो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी बहुत कॉमन है, जो अक्सर ये पूछा जाता है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया IT और ICT नाम का। देखिए नेक्स्ट ICT है आपका, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है IDLE, यानी इंटरफेस डिफिनीशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है आई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हम लोग अभी विंडोज में देखते हैं, विंडोज 7 में खासकर आता है, अभी तो एज हो गया है, विंडोज 7 में आता था पहले, इसी के जगह पे अब माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल होने लगा है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। नेक्स्ट है IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IGRP, इसको एक बार इंपॉर्टेंट आप मान लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं IGRP के बारे में, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर रूटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। IM, इंस्टेंट मैसेजिंग। IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। IPP, इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। IPSEC, अलग एक छोटा सा लिखा हुआ है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। IPX, इंटरनेट या फिर इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। IRDA, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। IRP, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पैकेट, यानी ये अभी हम लोग आई में देखा था, इसका मतलब होता है इनपुट और स्लैश आउटपुट, आउटपुट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आपको ISO अलग अलग जगह पे मिल जाएगा, ISO सर्टिफाइड, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलते होंगे जो ISO सर्टिफाइड लिखते होंगे, सर्टिफाइड, तो यही उसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ISR, यानी इंटरप्ट सर्विस राउटिंग। ISB, इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग J में, पहला है JPEG, ये इमेज का फाइल फॉर्मेट है, इमेज का फाइल फॉर्मेट है, और एक टाइप भी है इमेज का, जैसे हम लोग GIF देखे थे, तो GIF एक फाइल फॉर्मेट है और टाइप भी है, ये एक तरह से टाइप भी है, ठीक है। उसी तरह जो JPEG है, ये इमेज का टाइप है, इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये अक्सर आपके सिस्टम में बार बार प्रॉब्लम आ रहा होगा, JRE नॉट इंस्टॉल्ड, JRE नॉट इंस्टॉल्ड का, ये है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका जेसन, यानी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं जेसन फाइल को आपको ऐड करना पड़ता है, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। नेक्स्ट आपका JSP, जावा सर्वर पेज। J2EE, जावा टू इंटरप्राइज इन्वायरमेंट। J2ME, जावा टू माइक्रो एडिशन। J2SE, जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन, और JDK का जो होगा आपका जावा डेवलपमेंट किट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग K पे, तो K में बस बहुत छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं है K में आपको ज़्यादा फुल फॉर्म नहीं मिलेगा। उसमें पहला है KB, यानी किलोबाइट, या फिर किलो बिट्स भी बोलते हैं हम लोग, KB अगर स्मॉल में लिख दिया जाएगा ऐसे तो किलो बिट्स भी बोला जाएगा। नेक्स्ट है KBPS,
किलोबाइट पर सेकेंड, KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, KHZ यानी किलो हर्ट्ज, जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे GHZ देखे थे, ठीक है, HZ देखे थे, और यहाँ पे KHZ हम लोग देख रहे हैं, तीनों देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी आगे आपको JHZ भी मिलेगा, JHZ भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं के बाद से आगे देखते हैं हम लोग, L पे आते हैं। L में पहला है आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है लेजर। अब लेजर हम लोग कई तरह से देखते हैं कि लेजर प्रिंटर भी होता है, लेजर एक लाइट भी होता है। तो इस लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट आपका LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी ये मॉनिटर का टाइप है। नेक्स्ट है LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों जो है मॉनिटर का टाइप है, मॉनिटर का टाइप है, ये मॉनिटर का टाइप है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपको LIFI लाइट फेडेलिटी, ऐसे हम लोग देखे थे वाईफाई YWIFI, इसी की तरह सिमिलर है LIFI यानी लाइट फेडेलिटी, और यहाँ होता है वाईफाई फेडेलिटी या फिर वायरलेस फेडेलिटी। नेक्स्ट आपका LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। LLL लो लेवल लैंग्वेज, जैसे हम लोग HLL देखे थे वैसे यहाँ LLL भी है यानी लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपका LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक पार्ट है ये LSI BSI जो है ये आपको आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट आते हैं M पे, इसमें पहला है आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दूसरा है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो आपके मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। MB मेगाबाइट, नेक्स्ट है MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, MBCS मल्टी बाइट करेक्टर सेट, MBR मास्टर बुट रीडर भी होता है, रिकॉर्ड भी होता है इसका, और मेमोरी बफर रजिस्टर भी होता है। अब ये जो MBR होता है, ये जब सिस्टम हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जब सिस्टम या कंप्यूटर जो आप फॉर्मेट करेंगे तो वहां MBR बुट मांगता है कभी कभी, तो वहां पे हम लोग MBR समझ नहीं पाते, इसलिए MBR का मतलब मास्टर बुट रिकॉर्डर, ठीक है। और कहीं कहीं आपको मेमोरी बफर रजिस्टर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, अब देखिए यहाँ MHZ भी मिल गया आपको, मेगा हर्ट्ज भी मिल गया। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपका इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी स्कैनर का पार्ट हो गया ये। नेक्स्ट है आपका MIDI यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इस साल स्टेट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था MIDI के बारे में, ठीक है। MIDI ये IoT से रिलेटेड क्वेश्चन है, IoT से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ML मशीन लैंग्वेज, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मॉडम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेटर, सॉरी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, MOS जैसे हम लोग CMOS पढ़े थे, CMOS पढ़े थे वैसे ही सिर्फ इसमें MOS होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MPEG ये भी एक इमेज का ही टाइप है, ये भी जो है इमेज का टाइप है, और ये इसका फॉर्मेट, इमेज का फॉर्मेट, एक फॉर्मेट भी है, ये फॉर्मेट भी है, MPEG टाइप का इमेज भी होता है, इसको बोलते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट आपका MS यानी माइक्रोसॉफ्ट, शॉर्ट में MS बोलते हैं इसको, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग N पे। N में जो पहला है वो है आपका NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट आपका दो NIC, एक होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी ये जो हार्डवेयर लगते हैं इसका, हार्डवेयर में आता है, और एक है आपका NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो गवर्नमेंट के जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको बनाता है और हैंडल भी करता है, NIC जो है, ठीक है। नेक्स्ट है NIC नेट, ये दो पार्ट में आएगा आपको, NIC और नेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क, ठीक है। NIU नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, NTSE नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी, NT न्यू टेक्नोलॉजी, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जब आप अपने कोई ड्राइव को या फिर आप पेन ड्राइव लगाते हैं, मेमोरी लगाते हैं, जब उसको आप फॉर्मेट करते हैं
तो पूछता है फैट, नहीं तो आपको NTFS पूछेगा, NTFS। तो यही NTFS की जो फुल फॉर्म होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आपका NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आते हैं ओ पे हम लोग। ओ में जो पहला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी ये स्कैनर का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ठीक है, OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसको शॉर्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल को शॉर्ट फॉर्म में OFC बोलते हैं। ठीक है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी स्कैनर में ही आता है। UPS, अक्सर सब लोग जानते होंगे UPS का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे जावा, पाइथन, ये जो है UPS के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, OSI, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OTP, आपको सबको पता होगा, वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं हम लोग, OTP को। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले पार्ट में हम लोग O से आगे का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।